भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि है। महर्षि जमदग्नि महर्षि भृगु के पुत्र हैं। एक बार महर्षि जमदग्नि पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराए थे और इस यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान स्वरूप एक पुत्र दिया और उस पुत्र का नाम परशुराम जी हुआ। परशुराम जी के माता का नाम रेणुका था। विष्णु पुराण के अनुसार और महाभारत के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। एक बार की बात है, भगवान परशुराम और महाबली सहस्त्रबाहु के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में सहस्त्रबाहु मारा गया। सहस्त्रबाहु बहुत ही बलवान था, उसने रावण तक को भी पराजित कर दिया था। एक बार की बात है, नर्मदा नदी के तट पर महेशवती नरेश 1000 बाहों वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन और 10 सिर वाले लंकापति रावण के बीच एक बार भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण हार गया था और उसे बंदी बना लिया गया। बाद में रावण के पितामह महर्षि पुलत्स्य के आग्रह पर उसे छोड़ दिया गया। अंत में रावण ने उसे अपना मित्र बना लिया गया। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी सेना के साथ जंगल में भ्रमण के लिए गए थे। उसी जंगल में परशुराम के पिताजी ऋषि जमदग्नि का आश्रम भी था। सहस्त्रबाहु अर्जुन जंगल में विश्राम करने के लिए जमदग्नि का आश्रम देखकर अपनी सेनाओं के साथ आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम पहुंचने पर ऋषि जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन और उसकी सेना की खूब सेवा सत्कार किए और अपनी कामधेनु गाय की सहायता से उनका और उनकी सेनाओं के लिए राशि भोजन की व्यवस्था की। सहस्त्रबाहु ने सोचा कि इतनी जल्दी ऋषि जमदग्नि द्वारा राशि भोजन की व्यवस्था देख चौंक गए और सोचने लगे कि इतनी जल्दी राशि भोजन का प्रबंध एक साधारण ऋषि कैसे कर सकता है। जरूर इसके पास कोई रहस्य है। सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि से आखिरकार पूछ उठते हैं कि आखिर ये सभी व्यवस्था उन्होंने इतना जल्दी कैसे कर ली। ऋषि जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपनी गाय कामधेनु के बारे में बताते हुए कहते हैं कि महाराज, यह सब इस गाय की कृपा है। कामधेनु गाय को देख और उसके इस चमत्कार से अचंभित सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर करते हैं, परंतु ऋषि जमदग्नि कामधेनु गाय देने से इनकार कर देते हैं। ऋषि जमदग्नि द्वारा मना करने पर सहस्त्रबाहु क्रोधित हो जाते हैं और बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर के बाद भगवान परशुराम जब आश्रम आते हैं तो उन्हें उनके पिताजी उस घटना के बारे में बताते हैं। यह सब सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपना फरसा उठाकर सहस्त्रबाहु के नगर महेशमती की ओर चल उठते हैं। सहस्त्रबाहु कामधेनु गाय को लेकर और अपनी सेना के साथ लेकर रास्ते में ही थे। सहस्त्रबाहु परशुराम को अपनी और तीव्र गति से आते हुए देख अपनी सेनाओं को परशुराम को रोकने का आदेश देते हैं। सहस्त्रबाहु की सेना परशुराम को रोकने के लिए उनकी ओर चल दी। कुछ ही पलों में परशुराम भगवान ने हजारों सैनिकों के रक्त से युद्ध भूमि को लाल कर दिया। अपनी सेनाओं को नष्ट होते देख सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं परशुराम से युद्ध करने के लिए गए। इसके बाद घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया, परंतु सहस्त्रबाहु के लिए परशुराम के समक्ष टिक पाना असंभव ही था। सहस्त्रबाहु जब अपनी हजारों भुजाओं से परशुराम को जकड़ने के लिए आगे बढ़े तो परशुराम ने अपने परसे से उनकी एक एक कर सभी भुजाओं को काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन के वध के बाद भगवान परशुराम ने अपनी कामधेनु गाय को लेकर अपने पिता को सौंप दिए। ऋषि जमदग्नि अपनी गाय को देख काफी प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र परशुराम को गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिए। कहा जाता है कि जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम के पिता जमदग्नि का छल पूर्वक वध कर दिया तो उनकी पत्नी रेणुका भी उनके साथ अग्नि में समा गई। इस घटना से परशुराम भगवान अति क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रबाहु के पुत्रों का वध कर दिया और साथ ही महेशमती राज को भी उजाड़ दिया
और पृथ्वी से 21 बार सभी क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी को क्षत्रविहीन करने के बाद परशुराम भगवान एक बड़े पर्वत पर जाकर भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। तो ये इस तरह भगवान परशुराम ने महाबली सहस्त्रबाहु का वध किया। भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।